हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों, अगर आप भी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि जीके से 45 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके वीडियो को चैनल को यानी कि वीडियो मतलब लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों ये एक लौता चैनल बनाया गया है जिसपे आपको जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है। वही बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा मोर हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल का फूल। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आम हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को रख लीजिए, क्योंकि यही एक एकलौता चैनल है जो आपके लिए जीके जीएस के लिए बनाया गया है। जो आप किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप मतलब सही चैनल पर आए हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। अगर अगर अधिक पूछे यानी कि कौन सा यानी सबसे छोटा राज्य पूछा तो गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जोग या गरसोप्पा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बाबर ने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनेरी किला में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1757 में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यानी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के यानी सबसे नज़दीक का जो तारा है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो क्या है? सूर्य है, यानी सही आंसर सूर्य हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा का है तो एशिया और सबसे छोटा का है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को जब भी को मापा जाता है तो आपका सही आंसर एमीटर, यानी एमीटर से मापा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 206। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों फीमर है, जो आपका सही आंसर है जांघ की हड्डी में हो जाएगा, यानी फीमर जो हड्डी है वो जांघ की हड्डी है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेपिज हो जाएगा। वो कहाँ रहता है? तो कान की हड्डी में। दोस्तों ये रहे आपके 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी आरआरबी आरपीएफ सीआरपीएफ बीपीएससी यूपीएससी में जितना भी क्वेश्चन अगर ऑनलाइनर क्वेश्चन अगर पूछता है, तो दोस्तों अगर जीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये 45 में से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। दोस्तों ये कॉमन क्वेश्चन लिए थे जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी आपको हम ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आप इस चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, ताकि आपके जो भी वीडियो जाता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और जब आप तक पहुंच जाएगा तो आप हमेशा इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।